हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज एक हरिओम साधक चैनल पर अध्यात्म पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। शुरू में हम लोग व्यथा और कथा साथ चला रहे हैं। इसका कारण यह है कि बिना व्यथा के समझे कथा समझ में नहीं आती। यदि कथा जानना हो तो व्यथा से गुजरना पड़ेगा, तभी वो अपने उठा में लाया जा सकता है, तभी उसका सदुपयोग हो सकता है। जिसने कभी व्यथा नहीं देखी होगी वो कथा के महत्व को नहीं समझेगा। बंधुओं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरे पूज्य पिताजी का संघर्षमय जीवन अपने चरम सीमा पर है। माँ का देहांत हो चुका है। 5 बच्चे नाबालिग हैं, जिसमें एक बच्चा साल तक का ही है, और सबका पालन पोषण सिर्फ पिताजी के जिम्मे पर है और संघर्ष लड़ रहे हैं। हमेशा कहा करते थे कि हमेशा बुज़दिलों के ही इरादे सर्द होते हैं, मुसीबत उन पर आती है जो सच्चे मर्द होते हैं। उसी हिसाब से वो संघर्ष भी कर रहे थे, बिना धीरज खोए हुए। और उस कुछ दिन के ही बाद पिताजी, हमारे पूज्य बड़े भाई साहब 18 साल में प्रवेश किए। उनकी शादी कर दी गई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। 10वीं की परीक्षा दे करके पढ़ाई छोड़कर पिताजी की मदद में लग गए थे। वो जो पिताजी भी अपना दवाखाना बंद करके घर में ही आयुर्वेद का दवाखाना चालू किया था। कुछ दिन के ही बाद मैं भी 18वें साल में प्रवेश किया। सन 1960 के मार्च महीने में मैं 10वीं की परीक्षा दिया। पढ़ाई लिखाई तो कुछ हो नहीं रही थी, आगे पढ़ने का कोई दिल भी नहीं था। परीक्षा देने के बाद 8 मई को ही मेरी भी शादी कर दी गई, इस शर्त पर कि गौना तीसरे साल आएगा। ससुराल जाने के बाद मुझे कुछ पैसा भी मिल गया था और मैं भी पिताजी की जिम्मेदारी में हिस्सेदारी करना चाहता था, सहयोग करना चाहता था। उनकी उस हालत को देख करके मैं भी अनुभव कर रहा था कि पिताजी महान संघर्ष से जूझ रहे हैं। अब आगे इन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहिए। मैं भी पिताजी के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा कि पैसा नहीं, सोर्स नहीं, किसी तरह की एजुकेशन नहीं, वहाँ सक्सेसफुल कैसे हो गए, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं अब नहीं रुकूंगा और भाग जाऊंगा, तो बहुत दुखी मन से उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझे जाने की इजाज़त दे दी। उसी शाम मैं अपने शिव जी के मंदिर सदाशिव पर जाकर के उनसे प्रार्थना की और आज्ञा लेकर के दिनांक 8 जून सन 1960 को मैं गांव वालों के साथ अपना वो 100 रुपया लेकर के बम्बई रवाना हो गया। 9 तारीख को शाम को मैं बॉम्बे बीटी पहुंचा। बॉम्बे देख करके चकाचौंध हो गया। मैं अपने उसी दोस्त के यहाँ रात को कालपा देवी में रहा। सुबह 10 तारीख को उला करके मेरे चचेरे भाई पंडित केशव प्रसाद मिश्र के यहाँ भाई खाला में छोड़ गए। भाई साहब ने एक छोटे भाई की तरीका मेरा स्वागत किया, हर तरह का आश्वासन दिया। मेरी मदद जब तक वहाँ था उन्होंने भाई तरीका किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बस ये बता यहीं रोकूंगा, आगे चर्चा फिर करूँगा। चलिए अब हम लोग कुछ कथा के बारे में कहा जाए। बंधुओं, बाधाएं कब रोक सकी है
पथ पर चलने वालों को और विपदाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। हमेशा जब प्रभु मदद करे तो आदमी हर क्षेत्र में जाता है। जैसा कि मैं आपसे कहा कि हमारे लोगों का ये संसार तीन पर डिपेंड है, एक ब्रह्म है, एक जीव है और एक माया है। अध्यात्म बताता है कि ब्रह्म और माया दोनों एक ही हैं। शंकर भगवान अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। आधे माया है, आधा ब्रह्म है। और यहाँ ब्रह्म की लड़ाई है कि लोग खोज रहे हैं सुख, आनंद। आनंद सिर्फ ब्रह्म में है, माया में है ही नहीं। और माया को ही मैं अपना मानता हूँ, ब्रह्म को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि ब्रह्म में वैराग्य है, माया में पाना है। तो पाना तो सब चाहता है। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरी शरीर है, तो मेरी शरीर कहने का मतलब कोई मैं और कोई हूँ। लेकिन जब मैं पूछता है कोई आप कौन हो, तो कहता हूँ कि मैं फलाने हूँ। ये शरीर का ही वर्णन करता है। हम जो है उसका तो कहीं पता ही नहीं लगता। उसी के हम का पता लगाने के अध्यात्म कहते हैं। उस क्षेत्र में जाने के लिए सतग्रंथ और संत ही मदद कर सकते हैं। सतगुरु मदद कर सकता है, इसलिए कि ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता। जिस गोचर जहाँ लग जाई तहाँ तक माया जाने भाई। ब्रह्म सांस दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म को पाने के लिए एक सतगुरु को मानना पड़ेगा। उसी को साक्षात देख करके, भगवान मान करके, विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। जब हम पत्थर में भगवान मान सकते हैं, तो आप बताइए भला हम मनुष्य को भगवान क्यों नहीं मान सकते। हम अपनी बनाई पत्थर मेरा बनाया हुआ भगवान है। मैं अपने बनाए भगवान के सामने पैर पड़ता हूँ, भगवान के बनाए हुए भगवान से लड़ाई झगड़ा करता हूँ। तो बंधुओं, इस तरह उसे जानने के लिए हमारे शिव बाबा ने एक मन में सोच करके एक ग्रंथ दिया जिसका नाम रामचरितमानस है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी कल्पना से इस कहानी को बना करके माँ पार्वती को सुनाया। यही कथा भरद्वाज और कुम्भकर्षि के बीच में हुई। यही कथा गरुड़ महाराज और काकभूषुंडी जी के बीच में हुई। वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में हम मानव जात को कलयुग में दिया। वो कथा इतनी बढ़िया है, हर पद अगर आप उसमें चलोगे तो आप ये अवश्य जान लोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, या ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। जब इसको आप समझ जाओगे तो कोई कठिन नहीं है, तुरंत आपको सुख मिल जाएगा। सुख न कहीं से आता है न कहीं जाता है, दुख न कहीं से आता न कहीं जाता है। आपका अनुभव, आपकी कल्पना ही सुख दुख बन करके आपके सामने आती है। अध्यात्म जानने वाले सब दुखी होते हैं। अध्यात्म जानने वालों को तरकीब मिल जाता है कि किसी भी दुख को सुख में कैसे स्वीकार किया जाए। इस तरह से यदि वो जानना हो तो रामचरितमानस का आप अध्ययन करें। अब आगे चलिए थोड़ा प्रभु का भजन कर लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय दुष्ट दलन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब एक भजन आपको सुना करके ये वीडियो में ही समाप्त करूंगा। गुरुदेव दया करूं दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से साईं अब निर्मल गागर भरने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया, पास हुआ एक ही पल में
उस दर पर मैं भी आया हूँ, कि दर पे गुजारा करने दो, मुझे सागर से तरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ये देह मेरी, ये नैन मेरे यार ज्योति तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से साईं अब निर्मल गागर भरने दो। और चाहे डूबा दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे भवसागर से तरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। बंधुओं, ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हरि ओम तत्सत। नागेंद्र प्रसाद मिश्र।